आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में 75,000 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो आज शाम गोवा में मोपा इंटरनेशनल हवाई अड्डे का भी इफ्तिताह करेंगे। कांग्रेस लीडर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश के नए वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया जाएगा। बीजेपी लीडर भूपेंद्र पटेल कल लगातार दूसरी मुद्दत के लिए गुजरात के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में काशी तमिल संगमम और काशी के दरमियान एक नई ट्रेन का ऐलान किया है। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की पहली खातून सदर की हैसियत से बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब किया गया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश फीफा आलमी कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कौम के नाम कई प्रोजेक्टों को वक्फ करने के लिए आज गोवा और नागपुर का दौरा करेंगे। जनाब मोदी नागपुर में 75,000 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर-ए-आजम आज सुबह 10 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां वो वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वजीर-ए-आजम नागपुर मेट्रो मरहला 1 कौम के नाम वक्फ करेंगे, जिसे 8,650 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। वजीर-ए-आजम नागपुर मेट्रो मरहला 2 का संग बुनियाद भी रखेंगे, जो 6,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। 701 किलोमीटर तवील नागपुर मुंबई शाहरा से रियासती राजधानी और ज़ैली राजधानी नागपुर के दरमियान सफर में मौजूदा 16 घंटे के बजाय महज 7 घंटे लगेंगे। इस एक्सप्रेस वे से रियासत के विदर्भ और मराठवाड़ा खित्ते में सनअती और ज़रूरी पैदावार को फरोग हासिल होगा। बाद में दिन में वजीर-ए-आजम नागपुर मेट्रो फेज 1 को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर-ए-आजम नागपुर मेट्रो फेज 2 का भी संग बुनियाद रखेंगे। वजीर-ए-आजम नागपुर के मेहान इलाके में वाक़े एम्स में मुनक़िद एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। खबरनामे के लिए नागपुर से धनंजय की रिपोर्ट। गोवा में जनाब मोदी मोपा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे, जिसे तकरीबन 2,870 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर-ए-आजम ने नवंबर 2016 को इस हवाई अड्डे का संग बुनियाद रखा था। मोपा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा आलमी दर्जे की सहूलियात से आरास्ता है, जो एक पायदार बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करते हुए तामीर किया गया है, जैसे शमसी तवानाई प्लांट, माहौलियात दोस्त इमारतें और LED लाइट्स। वजीर-ए-आजम आलमी आयुर्वेद कांग्रेस की इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगे और शुमाली गोवा के धारगल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यूनानी मेडिसिन के कौमी इदारे और दिल्ली के नरेला में होम्योपैथी के कौमी इदारे समेत कई दीगर प्रोजेक्टों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे। गोवा सरकार ने इस सिलसिले में तमाम तैयारियां और इंतजामात मुकम्मल कर दिए हैं। पनाजी से खबरनामे के लिए तुषार जाधव की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर और 4 बार के MLA रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हिमाचल प्रदेश के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे, जबकि सुबुकदोश होने वाली असेंबली में अपोजिशन के लीडर मुकेश अग्निहोत्री नायब वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। हलफबर्दारी की तकरीब आज दोपहर 12 बजे शिमला के तारीखी रिज मैदान में होगी, जहां वजीर आला और नायब वजीर आला ओहदे का हलफ लेंगे, जबकि उनकी काबीना में तौसी बाद में की जाएगी। नदाओं से 4 बार MLA रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस के ज्यादातर MLAs की हिमायत हासिल थी। उन्हें असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस मुहिम कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया था। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अवाम से किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। खबरनामे के लिए शिमला से संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट। गुजरात में भूपेंद्र पटेल कल लगातार दूसरी मुद्दत के लिए रियासत के वजीर आला की हैसियत से ओहदे का हलफ लेंगे। जनाब पटेल को कल गांधीनगर में पार्टी मुशाहिदीन और सीनियर लीडरों राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा और BS येदियुरप्पा की मौजूदगी में 9 मुंतखबा MLAs के जरिए बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया था। मीटिंग के बाद जनाब पटेल ने राजभवन में गवर्नर आचार्य देवव्रत से मुलाकात की और 2 दिन में नई हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया। पेश है एक रिपोर्ट।
156 सीटों की रिकॉर्ड जीत के बाद बरसरे इख्तिदार बीजेपी का गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में वजीर आला भूपेंद्र पटेल की हलफबरदारी की एक शानदार तकरीब मुनक्किद करने का मंसूबा है। इस तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़ीर आला शिरकत करेंगे। वजीर आला के साथ साथ कल वजीरों की उनकी कौंसिल की भी हलफबरदारी का इम्कान है। इस दौरान इस सिलसिले में कयास आराइयां जारी हैं। कौन कौन अफराद उनकी काबीना का हिस्सा होंगे, वो साबिक वज़रा और नौजवान खवातीन एमएलए, सीनियर एमएलए को जिन्होंने बड़े फर्क से कामयाबी हासिल की है, उनकी काबीना में जगह मिलने की भी तवक्को है। खबरनामे के लिए अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कल मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 2444 करोड़ रुपए मालियत के कौमी शाहराहों के 7 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि चुरहट सुरंग और बाईपास की तामीर से रीवा से सिद्दी के फासले में 7 किलोमीटर तक की कमी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि 4 लेन वाली सतना बेला की सड़क तामीर से खित्ते में कोयला, सीमेंट और हीरे की सनतों को आसानी बहम होगी। वजीर मौसूफ ने रीवा में पहली 6 लेन वाली 2.28 किलोमीटर तवील दोहरी सुरंग और 13 किलोमीटर के 4 लेन वाले बाईपास का भी इफ्तिताह किया। सीबीआई दिल्ली आबकारी पॉलिसी घपले के सिलसिले में तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से हैदराबाद में आज सुबह 11 बजे पूछताछ करेगी। कविता का नाम इस घपले में मुबैना तौर पर रिश्वतदानी के सिलसिले में दिल्ली की एक अदालत में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से दायर करदा रिमांड रिपोर्ट की रोशनी के बाद सामने आया है। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया इस केस में एक मुलजिम है। दिल्ली हुकूमत की नई आबकारी पॉलिसी उस वक्त खत्म कर दी गई थी जब लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई की तफ्तीश की सिफारिश की थी। सीबीआई ने 25 नवंबर को इस केस में आम आदमी पार्टी के मवासलात के चीफ विजय नायर और हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली समेत 7 मुलजिमों के खिलाफ इस केस में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने छत्तीसगढ़ के वजीर आला की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्य चौरसिया, आईएएस अफसर समीर बिश्नोई और मुबैना कोयला महसूल घपले में मुलव्वस अफराद की 152 करोड़ रुपए मालियत की मनकूला और गैर मनकूला इमलाक को आर्जी तौर पर कुर्क कर लिया है। इमलाक में नकद रकम, जेवरात, फ्लैट्स, कोयला वॉशरीज और छत्तीसगढ़ में कई प्लॉट्स शामिल हैं। ईडी ने छत्तीसगढ़ में कोरबा और रायगढ़ में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दफातर में कानकनी महकमों समेत 75 से ज्यादा छापेमारी की कार्रवाइयां अंजाम दी। एजेंसी का दावा है कि इस दौरान उसे मुजरिमाना सबूत मिले हैं। ईडी ने इस सिलसिले में तकरीबन 100 लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं। रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश में काशी और तमिलनाडु के दरमियान एक नई काशी तमिल संगमम ट्रेन चलाए जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु के दरमियान मजबूत सकाफती रिश्तों की याद में उठाया गया ये एक मुनफरिद कदम है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के मौके पर मीडिया के अफराद से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि संगमम मालूमात और फन के तबादले की एक काबिल जिक्र तकरीब है। काशी तमिल संगमम एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम है जिससे कि देश में एक कल्चरल एक्सचेंज की और एक जो बहुत पुरानी हमारी परंपरा है काशी और तमिलनाडु के बीच में एक बहुत सुदृढ़ रूप से उभर रहा है। दूसरा, अपने वाराणसी कैंट स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की कैटेगरी में सिलेक्ट किया हुआ है। भविष्य में काशी में बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आने लगे, ऑलरेडी 6-7 गुना बढ़ चुका है और भी कई गुने बढ़ने वाला है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। नागालैंड में नागा हेरिटेज विलेज किसामा में 10 रोज से जारी हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 कल एक रंगारंग सकाफती और मौसीकी के प्रोग्राम के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। पेश है एक रिपोर्ट। 10 रोजा हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 कल शाम एक रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस मर्तबा फेस्टिवल का मौजू था मेड इन नागालैंड। इस प्रोग्राम में नागालैंड पर मुख्तलिफ मौसीकारों और फनकारों ने हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल, जो कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव सदर नशीं भी हैं, इख्तितामी तकरीब में बतौर मुअज्जिज मेहमान शरीक हुए। इस मौके पर वजीर आला नेफ्यू रियो और दीगर मुअज्जिज मेहमानों के हमराह शेफ गैरी मेहिगन ने हॉर्नबिल बोनफायर रोशन किया। इसके बाद नागा कबायली फनकारों ने यूनिटी डांस पेश किया। खबरनामे के लिए कोहिमा से असुनुओं की रिपोर्ट।
तमिल नाडु में इलाकाई महकमा मौसमियात ने कहा है कि बारिश मजीद 2 दिन तक जारी रहेगी। रियासती सरकार ने मुत्तला किया है कि चेन्नई, कोडाईकनाल, ओटाकमंड और दीगर मकामात पर गिरे हुए दरख्तों को हटाने के लिए जंगी पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। उसने मजीद कहा कि मुआवजे का ऐलान करने के लिए 2 दिन के अंदर कश्तियों, जालों और दीगर असासों के नुकसानात का अंदाजा मुकम्मल कर लिया जाएगा। 58 साला साबिक एथलीट पीटी उषा को बाज़ाब्ता तौर पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली खातून सदर मुंतखब कर लिया गया है। पीटी उषा ने एशियाई खेलों में सोने के कई तमगे जीते थे और 1984 के ओलंपिक खेलों में 400 मीटर हर्डल फाइनल में चौथा मकाम हासिल किया था। एक ट्वीट में पीटी उषा ने कहा कि वो ओलंपिक अक़दार को बरकरार रखने की मुंतज़िर हैं और इस बात को यकीनी बनाएंगी कि भारत आलमी खेलों के मैदान में एक बड़ा मरकज बन रहा है। अजय एच पटेल को सीनियर नायब सदर मुंतखब किया गया है, जबकि राजलक्ष्मी सिंह देव और गगन नारंग को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का नायब सदर मुंतखब किया गया है। फीफा आलमी कप में फ्रांस कल रात कतर के अलबैत स्टेडियम में इंग्लैंड को 2-1 से हराने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गया है। आखिरी क्वार्टर फाइनल्स में फ्रांस के ऑरेलियन ने खेल के 17वें मिनट में पहला गोल किया, जबकि ओलिवर ने खेल के 78वें मिनट में फ्रांस की तरफ से दूसरा गोल किया। इंग्लैंड की तरफ से वाहिद गोल कप्तान हैरी केन ने किया। इससे पहले कल मराकश पुर्तगाल को 1 गोल से हराकर आलमी कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली अफ्रीका की पहली टीम बन गई है। मराकश की तरफ से जीत का वाहिद गोल खेल के 42वें मिनट में यूसुफ ईएन नेस्री ने किया। अब सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला मराकश से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 12:30 बजे जुमेरात को खेला जाएगा। इधर क्रोएशिया और अर्जेंटीना, जो पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, बुध को एक दूसरे का सामना करेंगे। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा अखबार मशरिक ने इंसानी हुकूक के दिन के मौके पर विज्ञान भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। इंसानी हुकूक के फरोग के लिए हसासियत, हमदर्दी, कलीद। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने इसरो के जरिए स्क्रम जेट इंजन का कामयाब तजर्बा करने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। इधर रोजनामा मिलाप की एक अहम खबर है, बतौर वजीर आला गुजरात भूपेंद्र पटेल की हलफ बर्दारी कल होगी। और रोजनामा इनकलाब ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के हिमाचल प्रदेश के नए वजीर आला बनाए जाने को अपनी अहम खबर बनाया है। इसी अखबार ने समुद्री तूफान मैंडोस के तमिलनाडु के साहिल से गुजरने और कमजोर पड़ने की खबर को नुमाया तौर पर पेश किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ का संगे बुनियाद रखने की खबर को भी अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को नुमाया तौर पर पेश किया है। उत्तर प्रदेश दुनिया के लिए बेहतरीन माशी मंजिल। आलमी खबरों में इनकलाब की एक अहम खबर है, नेतन्याहू ने हुकूमत साजी के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के नागपुर में 75,000 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो आज शाम गोवा में मोपा इंटरनेशनल हवाई अड्डे का भी इफ्तिताह करेंगे। कांग्रेस लीडर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश के नए वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया जाएगा। बीजेपी लीडर भूपेंद्र पटेल कल लगातार दूसरी मर्तबा के लिए गुजरात के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। जनाब पटेल को कल गांधीनगर में पार्टी मुशाहिदीन और सीनियर लीडरों राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा और बीएस येदियुरप्पा की मौजूदगी में 9 मुंतखबा एमएलएज के जरिए बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया था। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में काशी तमिल संगमम और काशी के दरमियान एक नई ट्रेन का ऐलान किया है। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की पहली खातून सदर की हैसियत से बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब किया गया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश फीफा आलमी कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।